व्हाट इज द इम्पोर्टेंट थिंग विद रिस्पेक्ट टू दिस रीजन? जो बिहार झारखंड वाला बॉर्डर है, झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, व्हाट इज द टू कॉन्ट्राडिक्टरी थिंग्स दैट यू फाइंड देयर? One, it is neutral, mineral rich, many resources are there, right? But what happens? Is it developed? Is it very developed region? No. What are the reasons? क्या है इसकी वजह से, क्या है, क्यों यहाँ पे अभी भी आप झारखंड में देखोगे so much अंडर डेवलपमेंट इज देयर, इतना ग्रोथ नहीं है. मिनरल्स तो हैं, पोटेंशियल तो बहुत ज्यादा है, बट इट इज नॉट ग्रो लाइक अदर सिटीज ऑफ द इंडिया. क्यों नहीं है? नक्सलाइट इज ऑल्सो देयर. नक्सलाइट बेल्ट है वहां पे छत्तीसगढ़ झारखंड में. यू मस्ट हैव सीन नक्सलाइट की शुरुआत जहां बांग्लादेश बंगाल से हुई थी, बट धीरे धीरे कहाँ पे वो आ चुके हैं अब, इस झारखंड वाले और छत्तीसगढ़ राजपीपला वाला जो रीजन है, दंडकारण्य वाला रीजन है छत्तीसगढ़ में, they are highly active there. Now their movie is spreading to other parts of India also, in Andhra Pradesh, Maharashtra. Earlier there were many reasons of this Naxalite, but it is getting reduced. Government is focusing on targeting them and bringing them to the mainstream. Okay, so it because अपनी government machinery वहाँ जाके काम नहीं कर पाती. They are so strong. They are very violent in nature. कहते हैं ना उग्रवादी टाइप के लोग जो होते हैं तुरंत लड़ने वड़ने, वो they do not want to mingle with us, है ना. इफ गवर्नमेंट गोज विद एनी प्रपोजल दे ऑब्स्ट्रक्ट दैट प्रपोजल. अगर गवर्नमेंट वहाँ पे लाइंस भी बिछा रही है, कम्युनिकेशन लाइंस, इफ गवर्नमेंट इज डूइंग एनी रेलवे ट्रैक इट इज लेइंग डाउन, दे ब्लास्ट इट ऑफ. ओके, सो इट इज वेरी रिस्की रीजन टू मॉनिटर ऑल्सो. ओके, तो मिनरल रिच तो बहुत ज्यादा है यहाँ पे. कोल, आयरन, ये क्या चीजें हमारे पास रिसोर्सेज है, बट उसका यूटिलाइजेशन नहीं हो पा रहा है यहाँ पे. ठीक है, सो वी हैव मिनरल्स लाइक कोल एंड आयरन अवेलेबल एट दिस छोटा नागपुर प्लेट्यू रीजन. ठीक है, स्लोली व्हाट इज हैपनिंग, मेनी स्टील इंडस्ट्रीज आर डेवलपिंग. आपने देखा होगा JSW स्टील हो गया, पॉक्सो वाले स्टील्स वाले जो हो गए, है ना, बड़े बड़े प्लांट जो हैं उड़ीसा, झारसुगुड़ा, ऐसे ऐसे एरियाज में लगते हैं. ठीक है, स्लोली वी आर ट्राइंग टू ब्रिंग दिस ऑल्सो. मेनी ट्राइबल पॉपुलेशन इज देयर. ट्राइब्स भी आपने सुने होंगे बहुत सारे. नक्सलाइट तो है, साथ ही साथ आपने गोंड वगैरह ट्राइब सुना, गोंड वाले होते हैं, ओरायन होते हैं, और दो चार और गोंड, बहुत सारे तरीके के ट्राइब्स भी इस एरिया में पाए जाते हैं जो अपने ही लोकेलिटी में रहना पसंद करते हैं. ठीक है, दे डोंट वांट दिस वेस्टर्नाइज टाइप ऑफ थिंग, लिविंग स्टाइल, है ना. सो दे वांट टू लिव इन देयर ओन वर्ल्ड. ठीक है, सो गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू ब्रिंग देम इनटू द मेन स्ट्रीम. उनको पढ़ाने लिखाने एजुकेट करने की कोशिश करती है ताकि इस रीजन का भी हम ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर सके. गेटिंग, इज दिस रीजन क्लियर नाउ? व्हाट आर द 5 fields? ठीक है, निशा आप बताओ, व्हाट आर द 5 प्लेट्यूज इन द छोटा नागपुर रीजन और द ईस्टर्न प्लेट्यू रीजन? रिपीट वंस. ओके, गरजहाट. ओके, इज इट क्लियर नाउ? नाउ व्हिच इज द नेक्स्ट वन? हैव यू अंडरस्टूड? हैव यू गॉट द रिवर्स आल्सो? रिवर्स मिले? नेक्स्ट वी विल ये भी शायद उसी से है कोई, क्या मतलब लोकल टर्म्स में उसको कोयल कहा जाता होगा, धीरे धीरे कोयल कहने लगे. वो कुछ कुछ नाम तो धीरे धीरे ओरिजिनेट होते, रीजन से भी नाम होते हैं, दामोदर वगैरह. क्या हमारी गंगा जो बहती है, तो वो आध्यात्मिक रीजन भी हो सकता है. इट कुड बी साइंटिफिक रीजन ऑल्सो, इट कुड बी लोकल रीजन, डायरेक्ट वे ऑल्सो. इफ आई एम सेइंग यू बाय सम नेम, मस्ट बी कोरिलेशन होगा ना आपका पेरेंट्स का इस नाम से, दे मस्ट हैव थॉट ऑफ, उसकी वजह से वो बोलने लगे, है ना. सो देयर आर साइंटिफिक रीजन ऑल्सो, लोकल रीजन ऑल्सो, रीजनल नेम भी हो सकता है ना झारखंड का. इसलिए हर रिवर को आप ऐसे नहीं कह सकते कि वहां पे वो कोयला है तो इसलिए उसको कोयल रिवर दिया. नहीं, कोयल का पता वो बर्ड से उसको सिंबलाइज करना चाहते हो, है ना. देयर कुड बी मेनी रीजंस. अब सुबर्ण रेखा, ब्राह्मणी रिवर्स है. तो अर्लियर पीपल वर मोर एथिकली, मतलब वो क्या रिलीजियसली ज्यादा इन्वॉल्व रहते थे. कोई सी भी चीज का नाम, आप अपने दादाजी लोग के नाम देखोगे, ज्यादा भगवान के जैसे नाम रखे जाते थे पहले. ठीक है, सो पीपल अर्लियर वर मोर इंक्लाइंड टुवर्ड्स दिस रिलीजियस नेम. ठीक है, नेमिंग ऑफ एनी, अब गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, दीज आर नेम्स ऑफ गॉड्स एंड गॉडेसेस. ओके, चलो नेक्स्ट वर्ड वी हैव मेघालय अपलैंड. नाउ हाउ दिस रीजन फॉर्म, हाउ अ पार्ट ऑफ दिस इंडियन पेनिनसुलर प्लेट्यू गॉट देयर, आसाम तो मेघालय तक कैसे पहुंच गया. ठीक है, अर्लियर ब्लॉक वाज लाइक दिस. ठीक है, क्या हुआ यहाँ पे, एक रिफ्ट डाउन फॉल्ट हुआ. व्हाट हैपेंड? डाउन फॉल्टिंग. Have you seen when the river flows, गंगा फ्लो करके क्या है यहाँ पे ऐसे गिरती है, राइट. ठीक है, गंगा का फ्लो ऐसा ही है.
और यहाँ पे भी क्या है, दैट दिहांग रिवर, ब्रह्मपुत्र रिवर फ्लोज एंड गोज लाइक दिस, ओके। सो इट इज अ काइंड ऑफ स्लोप हैज बीन क्रिएटेड, ठीक है। क्या हुआ कि ऐसे वो मिक्स और इंडियन प्लेट वाज गेटिंग कोलाइडिंग विद द यूरेशियन प्लेट, सो अ फॉल्ट, अ रप्चर इमर्ज बिटवीन दिस रीजन। यहाँ पे वो जो रीजन था, यहाँ पे क्या हुआ, एक गैप क्रिएट हो गया, ऐसे जा रहा था तो ऐसे हल्का सा नहीं तो मुड़ जाती है चीजें, तो उसकी वजह से यहाँ पे क्या है, ढलान, एक तरीके से फॉल्ट क्रिएट हो गया, जिसकी वजह से इस पोर्शन में जो हमारा राजफिल वाला रीजन था उसके और ये मेघालय अपलैंड के बीच में एक गैप क्रिएट हो गया है, ठीक है। एंड दैट गैप इज स्पेसिफिकली नेम्ड एज राजमहल गैप और मालदा गैप। This is called Malda. This gap has been created and all the major rivers Ganga and Brahmaputra drain into this gap only, ठीक है। A slope has been created, आपने देखा गंगा का भी स्लोप क्या है, वेस्ट टू ईस्ट की तरफ ये बहती है। ब्रह्मपुत्र भी what is happening from north east to it is draining in this region. So this gap has been created between this part of the peninsular plateau and this part of the peninsular region, ठीक है। Which is this gap? It will must be, agar if it is not written in the notebook then you write, mention it, okay. Malda gap, always remember Malda gap or Rajmahal Garo gap, it is the same thing. It must not be given in your notes, okay, in your atlas, तो आप उसको लिख लो वहां पे, राजमहल गारो गैप, because the plateau which we had in eastern India was Rajmahal plateau and the plateau that we find in this Meghalaya region, that is the Garo, Khasi, Jaintia. So remember 3 plateaus here, Garo, Khasi and Jaintia. 3 names more you will find, ठीक है, hills, ranges, that is Mikir, Rengma and Bareil. These 3 are ranges are also part of peninsular ranges, okay. These are ranges. This is Mikir, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट मैप में देखो, look into the north east map, you will find Mikir, Rengma and Bareil, ठीक है। These are a little bit of extension of this peninsular plateau. They are not part of Himalayas, इतना जरूर याद रखना। These are not part of Himalayas, they are part of peninsular plateau or peninsular ranges, ठीक है। These are 3 ranges. And Garo, Khasi, Jaintia, these are the tribes in Meghalaya, okay. On the basis of tribes only, the naming of this ranges or this plateau region has been, highlands has been done. That is a river that flows, okay. In rivers, this is Kapili river, ठीक है। Between these ranges, this plateau, 3 plateaus are there. In between there is one river that is flowing, that is called Kapili river, okay. Between these 3 ranges, Mikir, Rengma and Bareil ranges and this 3 Garo, Khasi, Jaintia, इसके बीच में क्या है, एक रिवर रहती है, इसको मतलब कपिली कहते हैं, ठीक है। हाँ, यहाँ पे मोस्ट रेनियस रीजन, monsoon में what happens, monsoon winds, there are two wings or you can say 2 branches of Indian monsoon. मैं बताती हूँ what happens. Have you all written this? चलो, you understand then you'll get to know, okay. This is the Indian peninsula, right? Indian monsoon, जो south west monsoon winds, they get bifurcated into 2 branches, okay. So first branch does rainfall in this region and this part, है ना, it will go up. Then the second branch, this Bay of Bengal, this is the Arabian branch and this is the Bay of Bengal branch. Here it moves towards this part of the India. यहाँ पे what we have, 3 ranges.
बिकॉज ऑफ ओरोग्राफिक एंड फनलिंग इफेक्ट इज कॉल्ड। यहाँ पे क्या हवा क्या है, एकदम बड़े बड़े पहाड़ है, उसके बीच से निकलती है तो ऐसे फनल की तरह घूमती हुई जाती है, तो इट इज कॉल्ड बिकॉज ऑफ फनलिंग। Because of the funneling effect, these winds carrying huge moisture, यहाँ से क्या है, बे ऑफ बंगाल से क्या है, they will carry moisture. So this moisture laden winds, when they get obstructed by this ranges, plateaus and hills and ranges, they create a funnel. इनके बीच से क्या funnel की तरह निकलती है, and they do a lot of rainfall. ठीक है, जिसकी वजह से we have the wettiest place here, Monsinram and the Cherrapunji having highest rainfall. But हाँ हाँ, तो वो बहुत ह्यूज लैंड, ह्यूज एयर मास है ना। आप देखो इतना, अगर वहां पे भी बारिश कर रही है तो कुछ पोर्शन ऐसा होगा जो वहां तक पहुंचता है। ठीक है, इट्स अ ह्यूज एयर मास। हाँ, तो बहुत पास नहीं है। आप देखो इंडियन मैप में देखो, इट्स वेरी क्लोज, इट्स वेरी क्लोज टू, आप देखो मैप में देखो, दिस इज बे ऑफ बंगाल और यहीं पे क्या है हमारा, ये है गारो खासी जयंती है, तीनों यहीं पे तो है। बांग्लादेश छोटा सा है, बांग्लादेश में बहुत ज्यादा हिल्स, हैवी हिल्स भी नहीं है, मतलब लाइक एवरेस्ट व्हाट वी हैव, बांग्लादेश डजंट हैव दैट ओरोग्राफिक बैरियर और फ्रंटल बैरियर कैन क्रिएट। सो अब एयर मास देखो कितना ह्यूज एयर मास है। अगर थोड़ी सी बारिश यहाँ पे हो भी जाती है, जो पीछे से हवा आ रही है उसमें भी तो मॉइस्चर है गेटिंग, सो इट हैज सफिशिएंट मॉइस्चर टू क्रिएट दिस वेटिएस्ट रीजन। ओके, एंड फनलिंग इफेक्ट मतलब जब किसी भी पतले चीज से तेजी से हवा घुसेगी तो वो घूमने लगेगी वहां पे। ठीक है, रोटेशनल स्पीड, कोरियोलिसिस फोर्स भी एक्ट करेगा, सो ऐसे लगता है कि ऐसे घूम रही है हवाएं और उसकी वजह से वहां पे बारिश होती है। ठीक है, गेटिंग ऑलवेज रिमेंबर दैट वर्ड, दैट इज फनलिंग इफेक्ट, बिकॉज ऑफ फनलिंग इफेक्ट। इन तीनों रीजंस के, ये जो तीन, हाँ इनकी बात करें, ये जो है ना गारो खासी जयंतिया, these are the three ranges we have. Okay, plateau region, high tablet, wind, moisture laden winds will come. Here it will get obstructed. Here also it will move, and a fast flowing circulatory motion होता है always. It will be trying to move towards the right. So इसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पे बहुत ज्यादा rainfall होगा। ठीक है, और graphic rainfall also। ठीक है, बारिश केवल विंड तो जाती है उसमें, वो उनके बस आप कह रहे हैं कि वो उसमें सर्कुलर होगी, उसके बाद ऐसे हवाएं जा रही है, इससे टकरा रही है तो यहाँ पे बारिश करेगी, देन इट विल बी लाइक दिस, इट विल बी मूविंग अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ कोरियोलिसिस इफेक्ट आल्सो, राइट। फनलिंग इफेक्ट मींस इट इज पासिंग थ्रू अ नैरो बैरियर्स। ठीक है, पतले पतले बैरियर से निकल रही है, जैसे बहुत सारे क्लाउड फिर कैसे फॉर्म होगा, क्लाउड जो हाइट से टकराएगी ना, इट इज गेटिंग ऑफ देयर आर पूर्वांचल हिमालयस आल्सो। ठीक है, एंड दिस रेंज इज आल्सो, सो व्हेन ओरोग्राफिक, थ्री टाइप्स ऑफ रेनफॉल वी हैव स्टडीड। ओके, कन्वेक्शनल रेनफॉल, ओरोग्राफिक रेनफॉल एंड फ्रंटल रेनफॉल। तो हियर व्हाट टाइप ऑफ रेनफॉल इट विल बी देयर, ओरोग्राफिक रेनफॉल। Getting orographic when it is coming in contact with the barrier, and also another form with the increase in height, what will happen, it will reach a condensation point and then it will fall as a precipitation. वो जाएंगे उनका ओवर बैरियर और फ्रिक्शन होगा। नॉर्मल जैसे बारिश होती है, जैसे हम प्रेसिपिटेशन होता है ना, किसी से टकराते हैं फिर वो ऊपर उठती है, पानी बारिश आके ऐसे ऊपर, हवाएं ऊपर ही तो उठती हैं, उठने की वजह से तो वो रेनफॉल होता है ना, उनका जो टेम्परेचर क्या रिड्यूस होने लगता है, प्रेसिपिटेशन होता है, सिंपल। ओके, एंड इफ दे आर पासिंग थ्रू दिस नैरो रेंजेस, so because of that also it will create a region of heavy rainfall. ठीक है, but another contradiction is there, this rivers, this water gets drains off because we don't have any storage mechanism. So whatever water is getting draining, rainfall that is happening, it gets underutilized. इसका कोई use नहीं कर पाते इस region में। This is the main problem that this northeastern region face. There's so much of rainfall is happening in this region, but because of no storage, no rainwater harvesting technique in this region, the water drains off and goes into this ocean में जाके वो क्या है, it becomes a salt water. The fresh water that we get from the ocean again drains into the oceans only. We don't have any mechanism to store them, and there is a scarcity of water in this region during the summer season. ठीक है, this is the in winter, in the rainy season it is getting huge rainfall, but in the summer season it faces scarcity of water. These reasons only. यही मौसिनरम, ये मेघालय वाले रीजन की बात मैं कर रही हूँ। ठीक है,
we are actually not yet. So why is not the latest? कंपेरेटिवली बात होती है यहाँ पे, कंपेरेटिवली यहाँ पे लेस रेनफॉल हो, क्योंकि वेस्टर्न घाट्स उसके थोड़े पीछे हैं गोवा से। गोवा क्या है, कोस्ट पे लोकेटेड है। गोवा कोस्ट पे हवाएं वहां से पास करके फिर जाके टकराती हैं वेस्टर्न घाट्स में, ठीक है, इसलिए वहां पे थोड़ा कम होता है। और कंपेरेटिवली वहां क्या डायरेक्ट रेंजेस हैं, तो हवा बारिश क्या वहीं पे टकरा के वहीं पे गिरती है, ठीक है। गोवा जो है हमारा कोस्ट पे लोकेटेड है बिल्कुल। और उसके बाद आप देखोगे सह्याद्री और वेस्टर्न घाट्स लोकेटेड है। गोवा आगे आते हैं उनके, वेस्टर्न घाट्स थोड़े पीछे। मतलब वही तो, गोवा तो बहुत, हाँ वही तो मैं कह रही हूँ, गोवा कोस्ट पे लोकेटेड है एकदम नियर, इट्स वेरी स्मॉल, ठीक है, एंड दैट इज नियर द हिली रीजन, ठीक है। इज इट क्लियर? ओके, सो वी वर दिस वन इज कंप्लीट। Next part is let's look at the Deccan Plateau. Satpuras. Vindhyas you looked at. Vindhyas को how I drew? Vindhyas was a continuous range. ऐसे ड्रॉ किया था ना, continuous range की तरह. But Satpura is not a continuous range. Okay, it is discontinuous. कंटिन्यूस विंध्यास, विंध्यास जो लास्ट में हमने लास्ट इमेजेस में ड्रॉ किया था वो स्ट्रेट ऐसे जा रही थी ना, विंध्यास वाज लाइक द स्ट्रेट, ठीक है, इट वाज अ कंटिन्यूस रेंज। बट सतपुरा इफ यू लुक एट इट इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल स्मॉल रीजन्स, प्लेट्यूज, ओके। चलो लुक है, ओपन योर फिजिकल मैप आल्सो, ठीक है। First one, look at this plateau. This is the Betul Plateau near the MP. MP महाराष्ट्र के बॉर्डर पे you will find Betul Plateau. बेतुल नाम सुना है MP में? बेतुल जगह, एक जगह का भी नाम है वैसे तो बेतुल, ठीक है। So this is a Betul Plateau. Above that, there you will find a Mahadev range. It is in the MP, Mahadev. Can you find Mahadev? हाँ, in the MP you will find Mahadev ranges, ठीक। In the Maharashtra you will find Gavilgad, Gavilgad, महाराष्ट्र, ठीक है। गेटिंग गाविलगढ़ हिल्स के नाम से भी हो सकता है, रेंज भी है, ठीक है। महादेव, गाविलगढ़, एंड देन यू विल फाइंड राजपीपला, दिस राजपीपला, राजपीपला दैट इज इन गुजरात वाले रीजन पे। ये सूरत वाला एरिया ना, ये वाला, दिस वन। एक बार फिर से ये लुक एट द मैप आल्सो, स्टेट यू विल फाइंड आउट। Look here. First you look at this one, Mahadev. This is in the MP. Yes. Mahadev is in MP. Second, Gavilgad is in the Maharashtra. Can you find Gavilgad, Maharashtra? Then third you will find Rajpipla, that is in Gujarat. Rajpipla. To the west of Gavilgad. ऐसे सीक्वेंस में से लाइन बने होंगे, वो आप लिख लो। गुजरात में मैप में हो या फिर इफ नॉट मेंशन गुजरात के मैप। जानबूझ के मैं स्टेट बता रही हूँ ताकि आपको याद रहे। गेटिंग? राजपीपला, गुजरात। बेतुल इज इन MP, दिस बेतुल प्लेट्यू। To the east of this Betul Plateau, you will find Amarkantak Plateau. Amarkantak in Chhattisgarh. Remember, Chhattisgarh. Amarkantak Plateau you will find in Chhattisgarh. These regions are very important for geographical locations. Okay. It will give you more familiarity with our country India. Okay, इससे आप जगह जगह के नाम जानोगे, different locations you will get to know. अमरकंटक प्लेट्यू, छत्तीसगढ़। Remember, from the Amarkantak Plateau, two rivers originate. Okay, always remember Narmada and
Son River. From the Amarkantak, it is an origin of first one Narmada and second Son River. Yes, that is in Chhattisgarh only. Amarkantak, Chhattisgarh. Getting? By looking at the map, you will start to like this geography also. Okay? पसंद आता है धीरे धीरे जब हम मैप पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं, अपनी इंडिया के डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस को जानते हैं ना, तो और इंटरेस्ट आता है. Getting? So Amarkantak Plateau is the source of which origin of which two rivers? Narmada and the Son. And Betul also. Betul is the source of reason for this. Tapi River and Wainganga. Wainganga. अभी रिवर सिस्टम भी हम आगे करेंगे. अभी जो सामने आ रहा है मैं बताती जा रही हूँ कि किस प्लेट्यू से विच रिवर इज ओरिजिनेटिंग फ्रॉम विच प्लेट्यू. ओके. वेनगंगा इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ गोदावरी. ओके. I am dictating it here only because it will be more easy to relocate for you. Okay. अभी मैंने बोला अमरकंटक से we will get two rivers, Narmada and Son, and from the Betul you get two rivers, Tapi and the Wainganga. ठीक है. Betul is the origin of two rivers, Tapi river and Wainganga. Betul Plateau you can write like this. Betul say you will find two rivers. One is Tapi going towards the east, and another one is the Wainganga that comes and joins the Godavari. Wainganga is tributary of Godavari. Yes, Jatin, any doubts? What? From Betul Plateau, two rivers originate. Okay, simple. Tapi and second one Wainganga. Is it clear? Near Amarkantak you mark one more range, Maikal range. This is Maikal range. M-A-K-A-R. K-A-L. Maikal range. Can you find near Amarkantak? To the west of Amarkantak Plateau you will find Maikal range. So what are the ranges we have done from west to east? If I have to say, Rajpipla, second Gavilgarh, third Mahadev, fourth Maikal. Is it clear? Can you find them? Rajpipla, Gavilgarh, ठीक है? Then we have Mahadev and Maikal. From west to east. So always remember the sequence. आप पेन से इतना मत मार्क करो एटलीस्ट में. यू मार्क इट विद द मार्कर. ओके. यू शुड नॉट यूज पेन. वो मार्कर से सही रहता है. आई हैव टोल्ड यू ऑल टू हैव मार्कर राइट फॉर द एटलीस्ट. डोंट यूज पेन बिकॉज इट विल क्रिएट अ लाइक बच्चों की तरह वो खिचड़ी बन जाएगी पूरी. पेन से अगर आप मार्क करोगे ना. स्टिल नो यू आर नॉट हैविंग. ओके. सो आई हैव टोल्ड यू ऑल टू मार्क विद द मार्कर. उससे क्या है, नीचे जो चीज होती है वो दिखती रहती है, क्लियर रहता है कि क्या लिखा हुआ है. Any doubts still here? प्रयाग. हाँ. तो उनको उस नाम से जाना जाता है. यहाँ पे संगम नहीं हो रहा है, यहाँ से ओरिजिनेट हो रही है. दे आर नॉट. नहीं, वहां पे संगम होता है. देवप्रयाग में दो अलग अलग नदियां आती हैं एंड देन दे मीट एट देवप्रयाग. टू डिफरेंट रिवर्स मीटिंग एट अ पॉइंट, दैट इज कॉल्ड प्रयाग. In UP also there is a Sangam, right? So two different rivers are coming and meeting. So that is called Prayag, not origination point. ठीक है? This is I am telling you about the origin of these rivers, from where they are coming out. तो जैसे दो रिवर है तो इस प्रयाग के बाद मतलब इस संगम के बाद उनका नाम ये है. आप क्यों कंफ्यूज हो रहे हो? संगम ये है ही नहीं यहाँ पे. मैंने संगम बोला ही नहीं, मैंने प्रयाग बोला. नहीं, मतलब आगे मिक्स होती है. कहाँ आके कोई मिक्स की कोई भी आके मिक्स नहीं हुई. देखिए नर्मदा कहाँ किसी से मिक्स हो रही है. मैंने बोला यहाँ से ओरिजिनेट हो रही है. ये मान लीजिए इतना बड़ा प्लेट्यू है. इफ इट इज अ प्लेट्यू, दिस इज अ प्लेट्यू राइट. आई एम सेइंग नर्मदा इज ओरिजिनेटिंग, सोन इज ओरिजिनेटिंग. व्हाट इज हैपनिंग? इज इट एनी संगम और एनी मिक्सिंग? नो ना. No, not Wainganga. Wainganga mixes with Godavari. हाँ, तो all the locations are not referred to as Prayag. Prayag बहुत culturally if it is very rich,
ठीक है, आप हर चीज को मिक्स मत करो, ठीक है। सब सेंटिमेंट सनातनी धर्म वाला जो चीज है कि हम सनातनी उसको संगम बोलेंगे, प्रयागराज हर जगह संगम नहीं होगा, वो नेम ऐसे नेमिंग, आप नेमिंग की तरफ ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से उसको याद रखो कि क्या ट्रिब्यूटरीज है, ठीक है। वो पंचप्रयाग कहे जाते हैं, इसलिए सिर्फ हम उनको प्रयाग कहते हैं, ठीक है, उत्तराखंड में जो है, ठीक है। प्रयाग स्पेसिफिकली हम किसी भी जो रिवर जहाँ पे मिल रहे हैं तो उनको संगम कह सकते हो, ठीक है, जहाँ पे रिवर्स का जॉइन मिलती है तो डिफरेंट रिवर्स मिली। अगर वो ट्रिब्यूटरी बन रही है उसकी, ठीक है, तो जस्ट वी विल स्टडी अबाउट देयर ट्रिब्यूटरीज, देयर ड्रेनेज पैटर्न एंड ऑल, ठीक है। सो स्टडी फ्रॉम ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। उत्तराखंड तो ऑलरेडी दैट इज वेरी रिलीजियस स्टेट, ओके, तो वहाँ पे हर चीज है, वहाँ पे बहुत सारे कुंड है, सीता कुंड, हिमालय, ये कुंड, वो कुंड है, वो ज्योग्राफिकल टर्म्स ओनली। देयर विल बी मेनी गीजर्स, हॉटस्पॉट, बट दे आर नेम्ड एज कुंड, सती कुंड, राम कुंड, सीता कुंड, लाइक दैट, ओके। सो दे आर नेम्ड लाइक दैट, रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से उसका नेमिंग ऐसे कर दिया गया। साउथ में जाओगे तो वो साउथ के एथनिक और कल्चर से फोकस होकर वो नेमिंग होती है, गेटिंग, जहाँ पे जिस टाइप के लोग होते हैं नेमिंग भी उसी टाइप से होती है। मैं जहां से होंगी वैसा मेरा नाम होगा, साउथ से कोई होगा तो वैसी उसकी नेम होगी, गेटिंग, दे आर फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट तो दे हैव नेम लाइक दैट। सो इट डिपेंड्स ऑन ज्योग्राफिकल लोकेशन, कल्चर एंड एथिकल वैल्यूज टू नेम एनीथिंग, गेटिंग। अगर मैं साउथ में उसको कुछ और कह रही हूँ, वेन गंगा कह रही हूँ या नीचे कावेरी कह रही है, तो वहां के लोगों के कल्चर सेंटिमेंट्स की वजह से उस नेम ऐसे दिया गया, ठीक है। उत्तराखंड में वो कुंड बोल रहे हैं, प्रयाग बोल रहे हैं, वो कल्चरल सेंटिमेंट्स की वजह से, ठीक है। तो जो नाम है आप उसको ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखो, ठीक है। डोंट ट्राई टू मिक्स देम ऑल, ओके, सिंपल चीज। When I will tell them that this is a tributary of that, then you try to collaborate कि एक tributary आ रही है, उसके बाद one river is coming, then it is forming joining this river, so that you should have to remember, ठीक है, that you will remember कि which rivers are joining Ganga, which rivers are joining Godavari, and which tributaries are joining the Brahmaputra. Is it okay? Any doubt? चलो, here we will look at now next part, that is Maharashtra hills. What are the Maharashtra important hills that will mark in Maharashtra region? Start with first one, Ajanta. First one is Ajanta. Getting? Second one, Satmala. Ajanta देखो महाराष्ट्र वाले रीजन में, you will find in the physical map of Maharashtra. There is Ajanta, Satmala, Balaghat and Harishchandra. Balaghat and Harishchandra. Third one Balaghat. Fourth one is Harishchandra. So 4 divisions we looked from west to east, right? और यहाँ पे भी हमने देखा किसमें, ये Maharashtrian hills में, part of these are part of Maharashtra hills because they are located in which state? Maharashtra. These all 4 ranges are located in Maharashtra. Can you find them on the map? ये महाराष्ट्र स्टेट देख रहे हो मैप आप, ठीक है। फर्स्ट वन अजंता, सेकेंड सतमाला, थर्ड वन बालाघाट, फोर्थ वन हरिश। अच्छा, देयर यू विल फाइंड अ रेंज, कलसुबाई करके एक रेंज है, फाइंड आउट कलसुबाई पीक। कैन यू फाइंड कलसुबाई आल्सो? सो दैट आल्सो यू मार्क, दैट इज इंपॉर्टेंट पीक ऑफ दिस हरिश्चंद्र रेंज। और उसमें पीक है कलसुबाई पीक। Kalsuba is a peak on this Harishchandra range. Is any doubt here? Have you getting everything? Sobo, are you getting? Mark that reason, mark the peak. Chalo, now let's look at the next part, okay? We look at the other part of the Deccan Plateau. Oh. Now south. Now next let's look at the Karnataka Plateau.
Karnataka plateau you will write down. In Karnataka plateau, what is the region? That is a Dharwad region. If you will find this here, this is whole is the Karnataka plateau, right? Karnataka region है, उसमें important region एक आ जाता है धारवाड़ वाला. इस मैप में आई विल, एक सेकेंड, यहाँ इस मैप में आप देखो, ये देखो, कैन यू सी दिस रीजन? दिस इज दी कर्नाटका प्लेट्यू. हमने यहाँ सतमाला तक देखा, सारे रेंजेस देखे. देन व्हाट वी हैव, दिस इज दी कर्नाटका प्लेट्यू, देन वी हैड दी तेलंगाना प्लेट्यू. ठीक है, हमने दैट इज होल. अगर आप इसको कंसीडर करो, दिस इज दी डेक्कन प्लेट्यू, राइट? इन द डेक्कन प्लेट्यू फर्स्ट वी सॉ Maharashtra hills, we saw Satpura in Maharashtra, first one. Second one is Karnataka, ठीक है? And then third one which we will look at, that will be Telangana plateau. These are the three broader divisions. In Karnataka plateau there is a region called Dharwad region. Karnataka plateau के अंदर एक special location है, ठीक है? Dharwad is located, I told you in the initial period, जो बना हुआ था region, right? The oldest Cratonic plateau, ओल्डेस्ट रीजन ऑफ द इंडिया, ठीक है, पार्ट ऑफ द पेनिनसुलर प्लेट्यू. धारवाड़ तीन डिविजन दिया थे, अरावली, धारवाड़ एंड द सिंहभूम रीजन. अच्छा, छोटा नागपुर प्लेट्यू इज द पार्ट ऑफ दैट सिंहभूम रीजन. ओके, रिमेंबर दैट. छोटा नागपुर जो ईस्टर्न वाला हमने देखा था, दैट इज पार्ट ऑफ सिंहभूम रीजन. एंड दिस कर्नाटका वाला रीजन, कर्नाटका, तेलंगाना, दे आर पार्ट ऑफ धारवाड़ प्लेट रीजन. ओके, चलो. सिंह, हाँ, सम नेम आ गया ना, संथल. संथल दे आर ट्राइब्स, दे आर डिफरेंट. संथल, हाँ हाँ, सिंह, हाँ, सेम रीजन, सेम रीजन. हाँ, साउथ डेक्कन की हम बात कर रहे हैं, ठीक है? साउथ डेक्कन में वी लुक्ड एट, फर्स्ट हमने वो देखा महाराष्ट्र वाला. नॉर्थ डेक्कन में महाराष्ट्र देख लिया. साउथ में वी लुक एट दी कर्नाटका, धारवाड़ रीजन. It is the oldest sedimentary rock. Metallic minerals are found at this Dharwad region. ये वाला specific अगर portion बोलोगे, this region. This region is called the Dharwad. ठीक है? We are talking about this whole Karnataka plateau region. In that, if you will find, there is a Baba Budan hills है यहाँ पे, छोटे छोटे, यहाँ वाला region, Baba Budan hills. This is very famous for coffee growing region. Rubber and coffee, ये जो बाबा बुदान वाला है, यहाँ पे आप you will find coffee and rubber production. बाबा बुदान hills near चिकमंगलूर. If you must have seen, बैंगलोर के आसपास लोग घूमने जाते हैं ना, चिकमंगलूर वगैरह रीजन, चित्रदुर्ग, चिकमंगलूर, शिवमोगा, it is very famous region here. ठीक है? Coffee and rubber. This Baba Budan Hills region near east to Dharwad region. The major Karnataka plateau is divided into two parts. Okay, ठीक है? Two main regions. Malnad and Maidan. Two broader divisions has been done of Karnataka plateau. ठीक है? Malnad is a hilly forested area and Maidan is the plain region. Okay? Arid region. ये वाला मैदान वाला region is the arid region and this is the hilly forested. ठीक है? चलो यहाँ पे मैं दिखाती हूँ, फिर से बना के दिखाती हूँ. ये जो जैसे कर्नाटका प्लेट्यू वाला रीजन भी सॉ, ठीक है? हाफ ऑफ दिस इज डिवाइडेड, दिस इज मैदान, ठीक है? एंड दिस इज कॉल्ड मलनाड रीजन. ठीक है? दिस इज द एरिड पोर्शन. This is the arid region of this Karnataka. We are talking about this Karnataka plateau.
ठीक है, दिस इज hilly forested and little bit of plains is also there, plain, ठीक है, plain area. Getting? Now can you differentiate what it is? समझ में? कर्नाटका प्लेटू कैसे डिवाइडेड है? Here because of, यहाँ पे क्या माउंटेन रेंजेस आ जाएंगे, so because of that this region doesn't get enough of rainfall. This is a rain shadow area, है ना, बिकॉज यहाँ से यू विल फाइंड वेस्टर्न घाट्स विल बी कमिंग, ठीक है, एंड दिस एरिया इज लिटिल बिट ऑफ प्लेन्स आर ऑल्सो देयर. कर्नाटका वाला अगर रीजन देखोगे तो लोग रहते भी हैं, सो लिटिल बिट ऑफ प्लेन्स इज देयर, हिली फॉरेस्टेड, नीलगिरी हिल्स, शोला फॉरेस्ट, है ना, ये सारे बायोस्फीयर रिजर्व सारे बहुत सारे यहाँ पे आ जाते हैं. सो गेटिंग, इज दिस क्लियर? चलो, यू आर ड्रॉइंग और नाउ लेट्स लुक एट दिस तेलंगाना. तेलंगाना प्लेट्यू इज अराउंड 600 to 500 to 600 मीटर हाइट, ये वाला रीजन है. लोकेशन यू लुक एट, it is located between, on the top we have what, Satpura ranges, and at the south we have Sheshchelam hills. उसके साउथ में अगर देखोगे सदर्न मोस्ट पार्ट ऑफ द तेलंगाना इज दी शेषचेलम. ठीक है, सतमाला टू, ठीक है, सतपुरा और सतमाला ऑल्सो यू कैन राइट. शेषचेलम रेंज, अभी हम देखेंगे इस रेंज को भी देखेंगे एक एक करके. नॉर्थ ईस्टर्न, ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट, वी विल लुक एट ऑल द हिल्स एंड द रेंजेस. ओके, another important region with respect to this Telangana plateau, this small region, इसको हम स्पेसिफिकली क्या कहते हैं, रायलसीमा. आप न्यूज वगैरह में सुन लोगे रायलसीमा, तो दैट इज दिस रीजन. ओके, दिस वन, दिस पोर्शन एट द साउथ ऑफ दिस तेलंगाना प्लेटू, ठीक है, रायलसीमा रीजन. इट इज एन एरिड रीजन. ये क्या है, एरिड रीजन है. साउथ ऑफ द तेलंगाना प्लेट्यू, ठीक है. मैप के थ्रू आप इंडिया मैप में भी रिलेट कर, कैन यू रिलेट विच पोजीशन और विच प्लेस वी आर टॉकिंग अबाउट. सीट समझ में आ रहा है? देखो यहाँ पे क्या है, दिस इज दी आंध्र प्रदेश, दिस इज दी तमिलनाडु, दिस होल इज दी कर्नाटका, एंड हियर वी हैव तेलंगाना. ओके, सो इंडियन पॉलिटिकल मैप के ऊपर कौन सा रीजन आ रहा है, दैट ऑल्सो यू शुड रिमेंबर. ओके, कौन से स्टेट में कौन सा रीजन आ रहा है. इज द मैप क्लियर? Any difficulties? Sobo, are you getting any difficulties?